नमस्कार। आज कार्तिक मास की कृष्ण पक्षी चतुर्दशी है। इसको हम लोग नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। चित्रा नक्षत्र है। आज दीपावली के एक दिन पहले का दिन है। छोटी दीपावली भी इसको कहा जाता है। यमराज की पूजा किए जाने का आज दिन होता है। अपने घर के दक्षिण दिशा में नैऋत्य कोण में घर के बाहर द्वार के दोनों तरफ, मुख्य द्वार के दोनों तरफ दिए जलाएं, चौमुखा दीप जलाएं और यमदेव से प्रार्थना करें, यमदेव को याद करें, उनका स्मरण करें। कहते हैं यमराज का स्मरण करने से, यमराज की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। कल दीपोत्सव है, दीपावली है। दीपों से प्रकाश करेंगे हम लोग अपने घर में और लक्ष्मी पूजन का दिन होता है। कुछ लोगों ने पूछा कि लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त के विषय में, तो स्थिर लग्न में लक्ष्मी जी का आह्वान किया जाना चाहिए, पूजन किया जाना चाहिए। स्थिर लग्न कल हम लोगों को शाम को 5:16 से और 7:13 तक प्राप्त हो रही है। वृष लग्न होगी उस समय, जो सर्वोत्तम लग्न होती है, स्थिर लग्न, और इसी में लक्ष्मी जी की पूजा किए जाने का विधान है। विशेष बात यह होती है कि दीपावली सदैव स्वाति नक्षत्र में होती है। स्वाति नक्षत्र जो है वो कल रात में 8:47 तक रहेगा। उसके पश्चात नक्षत्र बदल जाएंगे, विशाखा लग जाएगा, तो और 7:13 तक वृष लग्न रहेगी। अतः उस समय स्वाति नक्षत्र भी रहेगा। तो स्वाति नक्षत्र में ही दीपावली का पूजन किया जाना श्रेष्ठतम रहता है। प्रतिवर्ष स्वाति नक्षत्र पर ही दीपावली पड़ती है, तो उसी में दीपावली का पूजन किया जाना चाहिए। पूजन में लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं, नए लक्ष्मी गणेश आते हैं, लक्ष्मी गणेश जी की स्थापना की जाती है और नए वस्त्र उनके होते हैं, पुष्प, माला, फूल, जो विशेष वस्तुएं हैं जो पूजा में सम्मिलित की जानी चाहिए। एक तो कमल का फूल अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी कमल पे आसीन रहती हैं, तो कमल का पुष्प अवश्य रहना चाहिए। उसके पश्चात गोमती चक्र सदैव रखना चाहिए लक्ष्मी जी की पूजा में, दीपावली की पूजा में। हल्दी की 2 गांठ अवश्य रखें, पीली कौड़ी रखें, पान जरूर होना चाहिए, मिष्ठान होना चाहिए, फल फूल होने ही चाहिए और कमल के फूल का विशेष स्थान होना चाहिए। नए वस्त्रों से माता लक्ष्मी और गणेश जी का श्रृंगार करें। जो भी माला इत्यादि फूल जो आप बना सकें, सच्चे फूलों की माला या जैसे बाज़ार में मिलती है, तो उसको पहना करके उनका अभिषेक करें। और दूध से अभिषेक किया जाने का भी रहता है और गंगा जल से नहलाने का। इस प्रकार से लक्ष्मी जी का आह्वान करें। तमाम विधियां हैं लक्ष्मी जी के पूजन की। लक्ष्मी जी का पूजन आप कैसे भी कर सकते हैं। शुद्ध हृदय से लक्ष्मी जी का पूजन कीजिए, गणेश जी का आह्वान कीजिए, गणेश जी की उपासना कीजिए, नारायण की उपासना कीजिए, यमराज की आज उपासना की जाती है और हनुमान जी का पूजा का विशेष महत्व होता है दीपावली की रात में। शनिवार रहेगा, तो शनिवार को जैसे कि हम लोग शनिदेव की पूजा करते रहते हैं प्रत्येक सप्ताह, हर शनिवार की भांति इस शनिवार को भी, क्योंकि दीपावली है, तो इस शनिवार को शनिदेव को विशेष रूप से
पूजा उपासना कीजिए, पीपल पे जल चढ़ाइए, पीपल पे दिया जलाइए, और जो भी आप शनि देव का शनि स्रोत पढ़ते हो या शनि चालीसा पढ़ते हो या जिस भी प्रकार से आप शनि देव की पूजा उपासना आराधना करते हो, तो लक्ष्मी पूजा के साथ साथ शनि देव की पूजा करना ना भूलिएगा। वो भी उतना ही आवश्यक है जितना अन्य आवश्यकताएं हैं। तो इस प्रकार से लक्ष्मी पूजन का ये मुहूर्त हमने आपको बताया, उसमें उस मुहूर्त में स्थिर लग्न में पूजा कीजिए और शुद्ध हृदय से पूजा की जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा आडंबर, बहुत ज़्यादा विधि विधान नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, आप स्वयं कीजिए। कोई पंडित नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, आप स्वयं पुजारी बनिए और स्वयं पूजा कीजिए और माँ लक्ष्मी का आह्वान कीजिए। स्थिर लग्न में स्थिर लक्ष्मी की कामना कीजिए, प्रार्थना कीजिए और उनसे यह प्रार्थना कीजिए कि मेरे साथ साथ जो भी अन्य लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र हमारे वेदों में कहा गया है, तो सर्वे सन्तु निरामया, इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हुए और दीपावली का दीपोत्सव मनाइए। दीपावली आप सभी के लिए खूब मंगलमय हो, शुभ हो, पूरे वर्ष भर आपके घर में हर्ष का, उल्लास का, मंगलप्रद वातावरण रहे, ऐसी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। शुभ दीपावली। जय श्री राम, जय हनुमान, प्रणाम।